Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, true and false type question is okay. In a pure translational, every particle of the body moves exactly with the same velocity at any instant of time. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना आपको प्योर ट्रांसलेशन केस की बताना. ओके, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पर आपका क्या क्वेश्चन बेस्ड है. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको डिफाइन करते हैं. देखिए बच्चों प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है. प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है, इक्वल वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि सेम वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम बोलते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं. ओके, देखिए कोई रिजिड बॉडी, आपकी कोई रिजिड बॉडी, अगर कोई रिजिड बॉडी में मान लीजिए आपकी कोई रिजिड बॉडी, दिस इज अ रिजिड बॉडी. ओके, ये आपका ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है. देखिए रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है. रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लूं, एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लूं, ये दोनों जो पॉइंट्स है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स रहेगी. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी फिक्स्ड. ओके, ये आपका क्या है, रिजिड बॉडी है. तो अगर आपका ये बॉडी, अगर आपका ए पार्टिकल क्या करेगा, वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो बी पार्टिकल विल आल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी. बी पार्टिकल भी क्या करेगा, आपका वी वेलोसिटी से मूव करेगा. और आपकी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करें तो वो भी आपका क्या करेगा, वी वेलोसिटी से मूव करेगा. ओके, सो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी और इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, ओके, हम बोल सकते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन के केस में आपका जो वेलोसिटी होती है वो कहती है हर पार्टिकल की कहती है सेम होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, किसी इंस्टेंट पर क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशन है तभी इक्वल होगा. ओके, अगर रोटेशनल भी हो जाएगा फिर तो आपका वी चेंज होने लग जाता है, वी इक्वल टू ओमेगा आर से वी आपका चेंज हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा उस केस में. ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्योर ट्रांसलेशन का केस होता है. क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स तो सिस्टम पर नहीं लगता है. देयर इज नो डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर कोई भी आपका डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल बी इक्वल टू अवर कांस्टेंट. हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज द ट्रू. ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट विल बी द ट्रू. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.